हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए इस क्लास में पॉलिटी के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप यकीन रखिए, आपको यह कंटेंट देखकर ही पता चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न को कलेक्ट किया गया है। और इसी क्लास की तरह अलग अलग सब्जेक्ट का टॉप 100 लेकर आने वाले हैं। उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट का शामिल होगा। तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के मुंशी, BR अम्बेडकर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और आपको बता दूं कि अस्थायी अध्यक्ष जो थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो दोनों याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? आप देख सकते हैं ऑप्शन। तो आपको बता दूं कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। आपका तीसरा ऑप्शन सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यानी देशी रियासत से कितने प्रतिनिधि को चुना गया था? तो संविधान सभा में देशी रियासत से कुल 70 प्रतिनिधि को क्या हुआ था? सिलेक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपका ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JP कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका आंसर हो जाएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? आपका जो ओल्ड पार्लियामेंट है, अभी तो न्यू बन गया है, तो ये ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ओल्ड पार्लियामेंट का उद्घाटन ऑप्शन है 1917, 1927, 1937, 1947। आपको बता दूं कि ओल्ड पार्लियामेंट का अंग्रेज के समय में ही उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर 1927 में। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठकों को कौन संबोधित करता है? तो आपको बता दूं कि संसद के संयुक्त बैठक को, यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति। आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है संबोधित संयुक्त बैठक को? लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने अंग हैं? भारतीय संसद के आपको बता दूं कि 2 अंग हैं। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो आपको बता दूं कि धर्म, ऑप्शन है आपका धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो आपको बता दूं कि इसमें धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता भी जोड़ा गया था। आपका जो नहीं जोड़ा गया था वो था गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो आपको बता दूं कि समवर्ती सूची आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, जर्मनी। तो आपका समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मूल अधिकार,
प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से सभी। तो भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन है 11 फरवरी 1998, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से लिया गया था? तो नीति निर्देशक की संकल्पना आपको आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका आंसर भी लिख दिया है टाइपिंग में। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम आपको बता दूं कि ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य ऑप्शन है रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची से दिया गया है? तो दल बदल संबंधित आपका विवरण आपको 10वीं अनुसूची से दिया गया है। सारे प्रीवियस ईयर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारा का सारा एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, मूल अधिकार में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल अधिकार में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में आपका कुल 8 अनुसूचियां था, 395 अनुच्छेद था और 22 भाग था। वर्तमान में आपका 12 अनुसूचियां हो गया है, 448 प्लस आपका अनुच्छेद हो गया है और 22 भाग है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें अभी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में, तो 73वें संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। अगला प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन है शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से और भाषाओं से। तो आपका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। शपथ ग्रहण आपका हो जाएगा अनुसूची 3। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन है, ये हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं और 7वीं। तो राजभाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें 22 कुल 22 भाषा है। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक राजभार और देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसके लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार
राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत राज्यों का यूनियन है, यानी राज्यों का क्या है, संघ है। ध्यान रखिएगा, इनमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत राज्यों का यूनियन है यानी संघ है। अगला प्रश्न, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो गोवा सहित जो अन्य पुर्तगाली बस्ती थे उन्हें भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र 1961 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 में। अगला प्रश्न, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन है 1972, 1974, 1975 और 1971। आपका आंसर हो जाएगा, तो सिक्किम को भारतीय संघ का संयुक्त राज्य 1975 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी सही। अगला प्रश्न है, भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1952, 1950, 1951, 1956। तो आपका आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। उसके बाद कुल 14 राज्य, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी की स्थापना की गई। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को क्या किया गया? बांटा गया। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? यानी 3 राज्य भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, तो वो कौन कौन राज्य था? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 राज्य भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। इन्हें किसी को सैन्य बल पर, किसी को जनगणना के आधार पर भारत में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजभाषा में यूनानी राजदूत, अशोककालीन यूनानी। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का ए, 19 का 1, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का ए। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे रक्षा करता है किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, दूसरा क्वेश्चन बीच में आ गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो बता दूं कि 32वें संविधान संशोधन द्वारा आपका अनुच्छेद 51 के क में, यानी 51 के में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 61। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से
पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थे? तो अभी तो 12 अनुसूची है, आपका 22 भाग है, लेकिन जब संविधान बना था तो आपका टोटल 395 अनुच्छेद और 8 क्या था? अनुसूचियाँ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो अनुच्छेद 368 जो है आपका संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के संबंध में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान आपको पता है कि भाग 2 का है, अनुच्छेद आपका 5 से कितना हो जाएगा? 5 से 11, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता जन्म से राइट है, वंशानुक्रम से राइट है, देशीयकरण से राइट है, यानी इसमें से क्या हो जाएगा? चारों आपका, यानी उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो बता दें कि भारत में एक ही नागरिकता, जैसे अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, राज्य का अलग है और केंद्र का अलग है, तो लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा संकटमय क्षेत्र में सेवा में लगाए जाने पर प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी खतरनाक जगह या आप संकट में सेवा में नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक क्या प्रदान किया गया? मान्यता प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 19 से 22 में क्या है? वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता याद रखिएगा अनुच्छेद 25 के अनुसार दिया गया। सारा टॉप कंटेंट लेकर आया हूँ, देख सकते हैं बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया और बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा 100%। अब इस क्लास को कम से कम पूरा करके जाइए एग्जाम देने। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया, यानी सी नंबर आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? मूल अधिकार नहीं है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन में इसे मूल अधिकार से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पहले 7 था मौलिक अधिकार, अब कितना हो गया? अब 6 हो गया। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न, देख सकते किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? तो आपको बता दूं कि केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया। अगला 48 नंबर प्रश्न, देख सकते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो यह है अनुच्छेद 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला 50 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसमें? 51 के क में इसे क्या कर दिया गया था? ऐड किया गया था। अब 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, दल बदर निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित किया गया वह तिथि कौन सी है? तो आपको बता दूं कि दल बदर निरोधक अधिनियम आपको 15 फरवरी 1985 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चेंज हो गया है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी क्या था? राजदूत था।
अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी बहुत फेमस चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे प्रश्न आ रहा है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। अपने ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो बता दें कि उच्च न्यायालय के अधिकतम 62 वर्ष है और आपका सर्वोच्च न्यायालय का अधिकतम क्या है? 65 वर्ष है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई विवाद होता है तो सीधा सीधा आपका सर्वोच्च न्यायालय की क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। अगला 57 नंबर पर। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो बता दो कि भारत के राष्ट्रपति संसद का एक क्या है? अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो आपको बता दूं कि राज्यसभा भी भाग लेता है, लोकसभा भी भाग लेता है, विधान सभा भी भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो अगर आपका मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके उपस्थिति में क्या लेंगे? शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? तो ये क्षमादान की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। वही मृत्युदंड को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति को माना जाता है, यानी राष्ट्रपति होता ही है। आप देखते होंगे जब भी परेड होता है आपका तो राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं की सलामी लगती है। अगला प्रश्न, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति। कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करते थे? राज्यसभा की बैठक जो होता है उसका सभापतित्व उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर काल। क्या होता है? प्रश्न उत्तर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपका डॉक्टर जॉन मथाई थे। कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? उनका काम तो आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति करेंगे, और उपराष्ट्रपति को भी कुछ हो जाता है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उनके जगह लेंगे, यानी सारा कार्यकाल वही संभालेंगे, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये प्रश्न आया भी था। सर्वोच्च न्यायालय का आपका 65 वर्ष और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे सुप्रीम कोर्ट होता है, यानी उसके नीचे के जितने न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, सब का वो क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है, यानी हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय, यानी उसके नीचे वाले सारे न्यायालय का वो निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आपको बता दूं कि 1952 में की गई थी। नेक्स्ट 72 नंबर में सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है।
2-3 क्वेश्चन रिपीट है। मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे उनके समक्ष। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे रविशंकर शुक्ल। कौन थे? रविशंकर शुक्ल। यानी सी नंबर आपका आंसर होगा। सीमन आयोग का अध्यक्ष आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण करता है? तो वो करता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगला प्रश्न है संघ कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, यह होती है निहित, होगा आपका राष्ट्रपति में निहित। अगला प्रश्न क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो इसमें से लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। बाकी मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब दोनों सत्र में हो। अगला प्रश्न है लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उस पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोबारा उसे अनुमति देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन कौन है? तो वो है दिल्ली और पुदुचेरी। याद रखिएगा 2 ही है। अगला है भारत के राष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, यानी स्टार्टिंग से ही है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को दिलाता है राष्ट्रपति, यानी ये नंबर सही होगा आंसर। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, यह अस्थाई सदन होता है। 93 है राज्यसभा के को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? तो राज्यसभा की सूची, विषय के राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार सरकार, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? आपका आंसर दोनों हो जाएगा, 81 अनुच्छेद और 331 दोनों के अनुसार। नेक्स्ट कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो यह है 7वां और 31वां। कौन है? 7वां और 31वां। नेक्स्ट आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो आपातकाल के दौरान संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन लगता एक बार में है 6 महीना के लिए।
प्रश्न है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 99 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित किया जा सकता है? तो यह दोनों में से किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, यानी दोनों में से किसी में भी, निचले या ऊपरी सदन किसी में भी पारित किया जा सकता है। अब हम लोग पहुंच गए 100वें नंबर प्रश्न पे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो आपको बता दूं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। आपके लिए बेस्ट कंटेंट है। आपको बता दूं कि अगर नए हैं आप तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले हर सब्जेक्ट का टॉप 100 लाने वाला हूं। फिर आपका टॉप 200 आएगा। पहले ये 2-3 एग्ज़ाम निकल जाए आपका, जैसे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाले, कई एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अभी यूपी पुलिस का होने वाले हैं। इसके बाद टॉप 200 प्रश्न भी मैं लाने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके का क्लास हमारे चैनल पे चलता है। तो इस सारी चीज़ से आप जुड़ जाइए। कंपटीशन से रिलेटेड हर तरह की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।